सिटाडेल सीजन फर्स्ट एपिसोड 6 और साथ ही ये सिटाडेल सीरीज के सीजन फर्स्ट का फिनाल एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है सेर्बिया का, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और उसके सामने कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं और वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर एक इमरजेंसी होती है। जिसके अगले सीन में वो लड़का हमें ग्रैंड मदर के साथ दिखाया जाता है, जिसके बाद वो एक मूवी को देख रहा होता है। उसके बाद सीन द्वारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मैसन नादिया दिखाए जाते हैं जो कि उन्हीं आदमियों के साथ जा रहे होते हैं जिन्हें की पिछले एपिसोड में अडालिया ने भेजा था। और जिसके बाद मैसन और नादिया एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जो अडालिया थी वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि उन्हें पैसिफिक ओशन में से उस सबमरीन में से कैसे जो न्यूक्लियर कोर्स है उन्हें कैसे निकालना है। तो साथ ही वो बताती है कि इस काम में उसकी हेल्प दैविक करेगा, जहाँ पर नादिया कहती है कि उस मिशन को वो करेगी, पर वहाँ पर अडालिया ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उस शिप पर जो एक्सेस थे वो सिर्फ मैसन के ही थे और मैसन ही उस शिप के अंदर जा सकता था। और जिसके बाद सीन द्वारा पास्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें रेड सेल मिशन दिखाया जाता है और उस मिशन में जो ग्रेस थी वो वहाँ पर सबको बता रही होती है कि उस पैसिफिक ओशन में जो वो सबमरीन है उस तक कैसे पहुंचना है। और जहाँ पर मैसन था वो वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिसके बाद ग्रेस उससे कहती है कि तुम ध्यान भी दे रहे हो। जहाँ पर जो मैसन था वो नादिया के बारे में उससे पूछने लगता है, पर ग्रेस बताती है कि वो बर्लिन में है, पर मैसन कहता है कि वो बर्लिन में नहीं है। और उसके बाद सीन द्वारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नादिया, मैसन और कार्टर एक प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से उन्हें उस पैसिफिक ओशन के ऊपर जाना है। इसके बाद सीन द्वारा पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैसन था वो उस रेड सेल मिशन में और वो जाकर उस सबमरीन के ऊपर लॉक लगा देता है और साथ ही वो एक सेकेंडरी लॉक भी लगाता है ताकि सिर्फ वही उसे एक्सेस कर सके। और उसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट कर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैसन है और कार्टर और नादिया वो सब तैयार हैं सबमरीन में से वो न्यूक्लियर पोर्ट निकालने के लिए। और उसके अगले सीन में जो मैसन और दैविक रहते हैं वो उस सबमरीन के ऊपर जाते हैं जहाँ पर जो दैविक रहता है वो मैसन जब उस सबमरीन के लॉक को खोल देता है तो दैविक वहां पर उसे धोखा दे देता है, जिसके बाद जो दैविक है वो उस सबमरीन के अंदर जाता है। उसके अगले सीन में हम दैविक को देखते हैं जो कि अडालिया को धोखा दे रहा होता है क्योंकि उसे पता था उसके ब्रदर को अडालिया ने ही मारा है, पर जहाँ पर अडालिया जो रहती है वो दैविक की बात नहीं सुनती। उसके अगले सीन में वहाँ पर मैसन दैविक के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और इतने में वहाँ पर नादिया आ जाती है जो कि दैविक को वहाँ पर बेहोश कर देती है। उसके अगले सीन में जो नादिया रहती है वो उस न्यूक्लियर पोर्ट्स को उन मिसाइल्स में से निकालने के लिए अंदर जाती है और जो मैसन था वो अब दैविक के ऊपर गन पॉइंट कर खड़ा रहता है। इतने में दैविक को वहाँ पर होश आ जाता है जो कि मैसन पर हमला कर देता है और जो नादिया थी वो दूसरी तरफ उन मिसाइल्स में से उन न्यूक्लियर पोर्ट्स को निकाल रही होती है। उसके अगले सीन हम देखते हैं जो मैसन है वो वहाँ पर दैविक को किसी तरह डिफीट कर देता है और साथ ही जो नादिया थी वो भी उन सारे पोर्ट्स को निकाल लेती है और वो दोनों वापस प्लेन में चले जाते हैं और उसके बाद वो वैलेंसिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो वैलेंसिया जाते हैं उन सारे न्यूक्लियर पोर्ट्स को क्रिस्टोफर को देने के लिए, वहाँ पर जो नादिया थी वो कार्टर से पहली पोजीशन लेने के लिए कह देती है जहाँ पर कार्टर पोजीशन ले लेता है। जिसके अगले सीन में वो सारे पोर्ट्स उन्हें देते हैं और साथ ही जो नादिया रहती है वो उनसे उसकी बेटी को देने के लिए कहती है, जहाँ पर एक आदमी नादिया की बच्चे पर गन पॉइंट करके खड़ा रहता है। उसके अगले सीन में जो नादिया रहती है वो कार्टर को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके बाद कार्टर वहां पर उस आदमी पर शूट कर देता है जो कि नादिया की बेटी के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा होता है और जो उन पोर्ट्स को लेने के लिए आई थी उन पर नादिया फायर कर देती है और वो वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद मैसन को वहां पर नादिया की बेटी मिल जाती है। जिसके बाद सीन द्वारा पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जो मैसन रहता है वो बर्नार्ड के साथ रहता है और जो बर्नार्ड है वो वहाँ पर मैसन को नादिया की फोटोज दिखाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है जो मैसन है उसे पता है नादिया कहाँ पर है और उसने वहाँ पर बर्नार्ड को भेजा था और वहाँ पर मैसन को पता चल जाता है कि उसकी अब एक बेटी भी है। जिसके बाद सीन द्वारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मैसन, नादिया और कार्टर को देखते हैं जो कि उसी सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जैसे वो वहाँ पर एंटर करते हैं तो वहाँ पर पहले से ही जो मैसन की यानी काइलर की वाइफ थी और उसकी बेटी वो भी वहाँ पर पहले से ही थी। जहाँ पर नादिया और कार्टर को पता चलता है जो मैसन यानी काइलर की वाइफ है वो कोई और नहीं, वो सेलेस्टियल ही है जो कि नादिया की कभी फ्रेंड हुआ करती थी। और जो वहाँ पर कार्टर था वो वहाँ पर स्टडी कर दोबारा से वो केमिकल ट्यूब बना लेता है जिससे जो मैसन था उसकी याददाश्त वापस आ सकती थी। और उसके अगले सीन में जो मैसन है वो उस रिफिल को यानी उस केमिकल ट्यूब को लगा लेता है, उसके बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर मैसन का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस फ्लैशबैक में जो मैसन था वो अडालिया से मिला था और वो अडालिया से मिलकर नादिया को ढूंढने के लिए कहता है उससे। और वहीं पर हमें पता चलता है जो अडालिया है वो मैसन की मॉम है और जो मैसन था उसके जो मॉम डैड थे वो सिटाडेल की वजह से ही अलग हुए थे उससे। जहाँ पर अडालिया यानी मैसन की जो मॉम थी वो मैसन से सारे सिटाडेल के एजेंट्स की लिस्ट देने के लिए कहती है ताकि वो उनके खिलाफ केस कर सके, क्योंकि जो उसके मॉम और फादर थे वो सिटाडेल की वजह से ही इस कंडीशन में थे। और उसके अगले सीन में हमें वहाँ पर पता चलता है जो मैसन था उसने सारे सिटाडेल के एजेंट्स की जो लिस्ट थी वो अडालिया को दे दी
दी थी और इसी तरह डालिया ने एक एक कर सारे सिटाडेल एजेंट को मार डाला। और जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मैसन दिखाया जाता है जिसे अब सभी याद आ चुका है, और उसके पास वहाँ पर सेलेस्टियल आती है और साथ ही वहाँ पर नादिया भी रहती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। और साथ ही हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डायना की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक वुमेन है और वो भी एक सिटाडेल एजेंट ही है। और ये सिटाडेल यानी स्पाईवर्स का नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि 2024 में रिलीज होगा। और इसी सीन के साथ यहाँ पर सिटाडेल के सीजन फर्स्ट का एंड होता है। तो आई होप आपको इस सीजन फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो उनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।